दोस्तों, किसने सोचा था कि साहब शहरों, सड़कों, गली, कस्बों का नाम बदलते बदलते एक दिन इंडिया का नाम बदल देंगे। जी हां, आर्टिकल 1 जो कि साफ तौर पर कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी कि जो संविधान में लिखा गया है, आप इंडिया को इंडिया कहिए चाहे भारत कहिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हुकूमत को यह लगता है कि इंडिया जो नाम है वो अंग्रेजों ने दिया है और अंग्रेजों की कमर तो तभी तोड़ी जा सकती है जब इंडिया का नाम बदल देंगे। और अंग्रेजों को सबक तभी सिखाया जाएगा जब हम उन्हें अपने देश में मेहमान नवाजी के लिए बुलाएंगे और विजिटिंग कार्ड छपवा देंगे कि आज डिनर पार्टी है, और ये साफ तौर पर कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत श्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो पूरा रायता फैला आपके सामने स्क्रीन पर ये तस्वीर है, पर जब साहब ने ये साफ तौर पर ठान ही लिया है कि उन्हें इंडिया का नाम बदलना है, तो किस किस का नाम बदलेंगे। आप मेरे हाथ में ये सिक्का देख रहे हैं। इस सिक्के पर एक तरफ इंडिया लिखा है, एक तरफ भारत लिखा है। तो क्या जो करेंसी सिक्कों के तौर पर मौजूद है उसे अपने अंडर में लेकर के इंडिया नाम हटा करके हर जगह भारत करने का काम जो है वो केंद्र की मोदी सरकार करेगी। अब मेरे हाथ में आप ये रुपया देख रहे हैं, ये 100 रुपए का नोट जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या हुकूमत इन करेंसीज को भी अपने हाथ में लेकर के तमाम नाम बदलने की कोशिश करेगी? और अगर नाम बदलने की कोशिश करेगी तो क्या जनता की जेब से जो पैसा जनता के पास है वो अपनी जेब में डाल करके उसे बदला जाएगा? और जब सारे पैसे, सारे सिक्के इंडिया नाम बदलने के लिए हुकूमत अपने अंडर में लेगी तो जनता क्या ठन गोपाल रह जाएगी? क्या जनता के पास कोई पैसा नहीं बचेगा? क्योंकि आप तो इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने से भी कतराने लगे हैं। पर जिस तरीके से विजिटिंग कार्ड छपा और इसके बाद जो हाहाकार मचा है वो साफ तौर पर बताता है कि हुकूमत को किस तरीके से इंडिया से डर लगता है। और साहब जो हैं अब इंडिया बोल देने पर भी जेल की सलाखों के पीछे डलवाने का काम करेंगे, जिसकी तस्वीर आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, जहां से ये पूरा रायता फैला साहब के हेडक्वार्टर से, जहां G20 समिट चल रहा है। G20 के लिए फंक्शन रखा गया, डिनर पार्टी रखी गई, विजिटिंग कार्ड छापा गया, और उस विजिटिंग कार्ड पर आपको देखना चाहिए कि सत्यमेव जयते ये लोगो, और उसके बाद विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। जहां भी देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते थे तो साफ तौर पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लिखा जाता था। अब यहां हुकूमत ने साफ तौर पर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत कर दिया है, यानी कि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विजिटिंग कार्ड में यह साफ तौर पर छाप दिया है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो क्या प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी होगा? इन तमाम पहलुओं के सवाल सामने आने चाहिए। और अगर कोई शख्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोल देगा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोल देगा तो क्या कोई कानून लाया जाएगा कि इंडिया शब्द बोलने पर आपको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा? ये कई सारे सवाल जो हैं वो जहन में ताजा हो रहे हैं। पर जिसने भी ये लिखा, जिसने भी ये विजिटिंग कार्ड बनाया, इस पर गौर करने की बात है कि अगले सफ में वो क्या लिख रहे हैं, द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया, और उसके आगे 20th एशियन इंडिया समिट। जब आपने यहां पर भारत कह दिया और यह बता दिया कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, तो आपने यहां इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? जहां यह लिखा कि 20th एशियन इंडिया समिट, यानी कि यहां एशियन भारत समिट होना चाहिए था।
जिस पर सवाल खड़े हो गए और हुकूमत जो एक सेशन संसद का बुला रही है, उसने उसकी मंशा को देश की जनता के सामने रख दिया, जिसकी तस्वीर आपके सामने है, जहां साफ तौर पर ये सबमिट, ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और देखते ही देखते लोगों ने इस चीज को पकड़ करके हुकूमत से सवाल करना शुरू कर दिया। और इसी पर जो विपक्ष से चिढ़, जिस विपक्ष ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, उससे डर खौफ इतना कि अब इंडिया का ही नाम बदलने पर उतारू हो गए हैं। और जब इंडिया का नाम बदलने पर उतारू हो गए हैं तो इंडिया से ही जुड़े सांसद मनोज झा ने इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ कहा, उनके बयान पर नजर डालिए। हमें नहीं पता था कि भाजपा वाले इतने कमजोर लोग हैं, इतनी जल्दी परेशान हो गए। अभी तो चंद हफ्ते हुए हैं इंडिया नाम की इस गठबंधन को बने हुए, और आप खिलवाड़ करना आपने शुरू कर दिया। इन्विटेशन भेजे जा रहे हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की जगह रिपब्लिक ऑफ भारत। साहब, आर्टिकल 1 में बड़ा क्लियर पोजीशन है, इंडिया दैट इज भारत। और अगर आप हमसे डर करके, इस गठबंधन से डर करके, तो उसकी टैगलाइन पढ़ लीजिएगा। नीचे इंडिया के नीचे टैगलाइन है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। क्या क्या ले लोगे? इतनी परेशानी? कम से कम इस बात को स्मरण करिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ये व्यवस्थाएं की थी। आप माला उनको पहनाते हैं, लेकिन अंतर्मन में बाबा साहब नहीं है। इसका प्रतिकार होगा, ना आप इंडिया हमसे ले पाओगे, ना भारत ले पाओगे। आपके हाथ में जो वो चीजें हैं ना, अभी मेजॉरिटी के कारण वो सब छीन ली जाएंगी, और यही आवाम करेगी जिसे इंडिया से भी प्यार है और भारत से भी मोहब्बत है। तो दोस्तों, आपने मनोज झा को सुना, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आपने तो हद ही पार कर दी। जहां अनुच्छेद 1 में साफ तौर पर लिखा इंडिया दैट इज भारत, पर आप इंडिया का नाम बदल करके भारत क्यों कर रहे हैं? क्या आपको खौफ सताने लगा है इंडिया से? और अगर आपने इंडिया नाम बदल करके भारत रखने की ठान ली है, तो मनोज झा ने भी साफ तौर पर कर लिया कि आप अगर इंडिया नाम बदलेंगे तो हम भी अपना नाम अब भारत रख लेंगे। कहां से बदलेंगे नामों को? क्या पुरानी परंपरा जो इंडिया का पहले नाम था, वो सब इतिहास दोहराने की कोशिश होगी? और इतिहास के पन्नों में आपको अपना नाम दर्ज कराने की इतनी सनक है कि आप भारत का, इंडिया का नाम बदल देना चाहते हैं। आज लोग हंसी ठिठोलियां कर रहे हैं इंडिया के नाम पर। इंडिया और भारत के बीच में लोग मजाक बना रहे हैं, और इस मजाक बनाने में जो इंडिया की भत पिटवाने का काम किया है, वो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और जब ये तमाम तस्वीरें सामने आई हैं, तो इस पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा, उनके बयान पर नजर डाली। एक आदमी की सनक और बौखलाहट ने इस देश को उस कगार पर लाकर आज खड़ा कर दिया है कि हमारी पहचान पर सवाल उठ रहा है, हमारे नाम पर फप्तियां कसी जा रही हैं, सोशल मीडिया में और मीडिया में जोक्स चल रहे हैं, चुटकुले बनाए जा रहे हैं इंडिया और भारत को लेकर। यह आपकी सनक और आपकी नफरत का नतीजा है मोदी जी। मुझे पता है कि आप इंडिया से डरते हैं, मुझे पता है कि आप अपने विपक्ष से नफरत करते हैं, लेकिन हमसे नफरत करते तो आप दुश्मनी देश से निभाने लगे। इस देश को हम लोग अपनी मां कहते हैं, और मां के नाम के साथ खिलवाड़ कौन करता है? आपने तो वो दुष्कर्म भी करके दिखा दिया। इस देश में एक संविधान है, और उस संविधान के आर्टिकल 1 ने हमें पहचान दी है भारत की, हमें पहचान दी है इंडिया की। और आपके ये जो कुत्सित प्रयास है हमारी पहचान के साथ खिलवाड़ करने का, वो असल में इस संविधान को बदलने के आपके दुष्कर्म का नतीजा है। आप चाहते हैं कि आप बाबा साहेब का बनाया हुआ ये संविधान बदल दीजिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं कि राज्यसभा में आपके पास 2/3 बहुमत नहीं है, तो आप संविधान बदल नहीं पाएंगे। तो ये शगुफा क्यों छोड़ा गया? ये शगुफा इसलिए छोड़ा गया जिससे आपके भक्त और आपका चरण चुंबक मीडिया इसी पर डिबेट करता रहे। वो अडानी के महास्कैम पर आपसे सवाल ना पूछे, महंगाई पर चर्चा ना करे, बेरोजगारी पर बात ना करे, आर्थिक असमानता पर बात ना करे, आज भी जलते हुए मणिपुर पर
सवाल ना उठाए, इसलिए आप रह रहकर एक एक शगुफा छोड़ते रहते हैं। लेकिन क्योंकि आपने भारत और इंडिया का शगुफा छोड़ ही दिया है, तो दो चार बातें कह देती हूं। 100 रुपए का पेट्रोल इंडिया भी खरीद रहा है, 100 ही रुपए का पेट्रोल भारत भी खरीद रहा है। आटे पर जीएसटी आपने इंडिया के लिए भी लगाई है और भारत के लिए भी लगाई है। बेरोजगारी से इस देश का युवा इंडिया में भी जूझ रहा है और भारत में भी जूझ रहा है। आर्थिक असमानता से लोग त्रस्त है इंडिया में भी और लोग त्रस्त है भारत में भी। जलते हुए मणिपुर को देखकर इंडिया भी कांप उठता है और जलते हुए मणिपुर को देखकर भारत की आत्मा भी सिहर जाती है। और अडानी के आपके नाक के नीचे पनपते हुए महाघोटाले पर इंडिया भी सवाल उठाता है और भारत भी आपसे जवाब चाहता है। तो सबसे पहले तो विभाजन की, नफरत की इस राजनीति से निकलिए, अपनी सनक, अपनी बौखलाहट छोड़िए और कृपया करके यह हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है आपसे, इस देश को अपनी बनाई हुई महंगाई से, अपनी बनाई हुई बेरोजगारी से, अपनी लगाई हुई नफरत की आग से, अपनी बनाई हुई आर्थिक असमानता से, अपने बनाए हुए अडानी के महाघोटाले से बख्श दीजिए इंडिया और भारत दोनों को। और आप किससे मुकाबला करने चले हैं? आप इंडिया बनाम भारत करिएगा। अरे हम वो लोग हैं जहां पर हमारे नेता ने 4000 किलोमीटर इस देश के पैदल नाप दिए कन्याकुमारी से कश्मीर, जिससे कि भारत जुड़ा रहे। भारत जोड़ो यात्रा आपको जवाब है आपकी नफरत और आपकी कुत्सित राजनीति का। और जब हम कहते हैं जुड़ेगा भारत और जीतेगा इंडिया, तो आपकी बौखलाहट, आपकी घबराहट स्वाभाविक है। भारत माता भी हमारी है, इंडिया भी हमारा है, क्योंकि आप लोगों ने और आपके पूर्वजों ने तो ना इंडियन इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी और ना भारत की स्वाधीनता संग्राम में धेले का योगदान किया। आप तब भी अंग्रेजों के साथ खड़े थे और तब भी कंस्पिरेसी करते थे। आज भी इस देश के 140 करोड़ लोगों के खिलाफ आपके ये जो प्रयास हैं वो कंस्पिरेसी है, वो साजिश है, वो षड्यंत्र है लोगों के खिलाफ, लोगों को उनके मुद्दों से विमुख रखने का। जाते जाते एक ही बात कहूंगी मोदी जी, जिसके दिल में अपने देश के लिए प्यार है, जिसका दिल इस देश के लिए धड़कता है, उसको आप किसी भी नाम से बुलाइए, उसका दिल, उसका जमीर हिंदुस्तान के लिए है, इंडिया के लिए है, भारत के लिए है। और ये असलियत ना आप समझ सकते हैं ना आप बदल सकते हैं, क्योंकि आप एक घबराए, बौखलाए, डरे हुए और सन की तानाशाह से ज्यादा अब कुछ नहीं रह गए। आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत ने हुकूमत के ऊपर सवाल खड़े किए और ये साफ तौर पर पूछा कि देश कभी आपको माफ नहीं करेगा। जो आज दुनिया भर में आप डंका बजवा रहे थे इंडिया का, आज आप ही की इस हरकत की वजह से लोग इंडिया का मजाक बना रहे हैं। जिस पर अगली तस्वीर की तरफ अगर बढ़े तो आप देखेंगे कि कई ऐसे चेहरे हुकूमत के इस फैसले पर पीठ थपथपाते हुए दिखाई देंगे और जी हुजूरी करते हुए एक टांग पर नाचना शुरू कर देंगे। अब इंडिया दैट इज भारत, जो कि संविधान को बदलने की पूरी कोशिश, और वो बदल भी देंगे क्योंकि सत्ता उनके हाथ में, पावर उनके हाथ में, और उसी पावर को सही साबित करने के लिए कई ऐसे फेमस चेहरों को सामने लाया जाएगा जो कि आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। वीरेंद्र सहवाग, जो कि खुले तौर पर हुकूमत के इस फैसले का समर्थन करते हुए दिखाई दिए और ये कह रहे हैं कि इंडिया नाम अंग्रेजों का दिया हुआ है और हमारे मूल नाम भारत को पाने में लंबा समय लग गया। नाम ऐसा हो जो गर्व पैदा करे। क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग, इंडियन क्रिकेट टीम के वीरेंद्र सहवाग ओपनर के नाम से जाने जाते हैं और अब जो इन्हें उपलब्धि इंडिया के नाम से मिली या इंडियन क्रिकेटर के नाम से मिली, अब वो भारतीय क्रिकेटर के रूप में अपने नाम को बदलना चाहते हैं। सत्ता आपके हाथ में थी, आप चाहे जब इंडिया का नाम भारत कर देते, आपको किसने रोका था? पर ऐसे चेहरों को सामने ला करके अपने आप को साबित करने में जो वीरेंद्र सहवाग ने गलती की, जो अंग्रेजों को दुहाई दे रहे हैं, वहीं ऐसे लोगों को करारा जवाब
मनदीप पुनिया जैसे लोग दे रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं सहवाग भाई भारतीयता में डुबकी लगा रहे हो। यकीनन आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जैसे गौतम गंभीर को सांसद बना दिया गया है, आप भी कहीं ना कहीं से बन ही जाएंगे। भारतीयता में डुबकी लगा रहे हैं आप। इन्होंने जिस क्रिकेट में खेल में नाम कमाया है वो खेल भी अंग्रेजों का ही दिया हुआ है। अगर आपको अंग्रेजों से इतनी चिढ़ है और आप ये कह रहे हैं कि बहुत समय लग गया, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम था, तो जिन अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया उन्हीं अंग्रेजों ने जो है क्रिकेट का आविष्कार किया। और जब क्रिकेट का आविष्कार किया उसी क्रिकेट को खेल करके आपने तमाम नाम शोहरत कमाई। सहवाग भाई लौटा दो अंग्रेजों के खेल से कमाई दौलत शोहरत। खेल ऐसा हो जो गर्व पैदा करे, जैसे कुश्ती कबड्डी। और भारत का जो लोकप्रिय खेल है हॉकी है, कुश्ती है, कबड्डी है। आपने तो अंग्रेजों के खेले हुए खेल से अपना नाम शोहरत कमा लिया है। अब ये वापस कर दीजिए, तब मानेंगे कि आप सच्चे असली भारतीय हैं। ये भारतीयता की डुबकी में जो नंगा नाच कर रहे हैं, ये ढकोसलेबाजी खासतौर पर बंद करिए और देश को गुमराह करना बंद करिए, जो कि करारा जवाब मनदीप पुनिया जैसे लोगों ने वीरेंद्र सहवाग को दिया है। इसी पर अगली तस्वीर पर आपको बढ़ते हैं। कई सारे सवाल जो हैं जहन में ताजा हो रहे होंगे, जो कि पहला ही सवाल ये कहता है कि संविधान सभा में भारत और इंडिया दोनों नामों पर क्या चर्चा हुई और कैसे इन नामों को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और क्षेत्रखंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 को पढ़ा गया, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक संघ होगा। संविधान सभा में इसे लेकर मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरिविष्णु कामथ ने अंबेडकर कमेटी के उस मसूदे पर आपत्ति जताई जिसमें 2 नाम इंडिया और भारत थे। अब इंडिया दैट इज भारत इतिहास के पन्नों को खंगाला जा रहा है और यह बताया जा रहा है जो संविधान के रचयिता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्हीं के ऊपर इस हुकूमत ने सवाल खड़े कर दिए और तमाम तस्वीरों को बताने की कोशिश की और ये भी बता रहे हैं कि साहब पुराणों में लिखा हुआ भारत है, तमाम चीजें जो हैं भारत है। तब तमाम चीज आपके हाथ में थी, तब से लेकर के अब तक आप क्या कर रहे थे, और जब 10 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं तब आपको अचानक से सूझा कि साहब इंडिया का नाम बदल दो, क्योंकि विपक्ष ने तो अपना नाम इंडिया रख लिया है। इसी में अगले पहलू, अगले सवाल की तरफ अगर गौर करें, जो कि ये कहता है कि अगर ये गैर संवैधानिक नहीं है तो दिक्कत क्या है, इस पर कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है, ये सवाल हर किसी के जहन में है। जहां ये कंट्रोवर्सी राजनीतिक है, चूंकि विपक्षी दलों के गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया है, इसलिए मोदी सरकार ने इस नाम का इस्तेमाल कम कर दिया है, भारत नाम पर ज्यादा जोर दिया है। विपक्ष इस पर आपत्ति जता रहा है और जब तक विपक्ष का नाम इंडिया नहीं था, क्योंकि इंडिया वर्सेस एनडीए मुकाबला हो रहा है, तब तक मोदी सरकार की ही कई स्कीम थी, खेलो इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और तमाम इंडिया के नाम से जो है खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, ये तमाम स्लोगन जो हैं वो हुकूमत के द्वारा दिए गए थे। तब हुकूमत को ये याद नहीं आया कि साहब इंडिया तो अंग्रेजों का दिया हुआ है, तब उन्होंने खेलो भारत और तमाम नाम जो है वो भारत के नाम से क्यों नहीं दिए। ये भी एक सवाल जो है लोगों के जहन में आता है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया नाम के अलायंस बनने के बाद ये देश का नाम बदल रहे हैं। अगर कल इंडिया अलायंस ने मीटिंग करके अपना नाम भारत रख लिया तो क्या ये भारत का नाम भी बदल देंगे, क्या ये भारत का नाम बीजेपी रख देंगे? ये सबसे बड़ा जो है सवाल है और अरविंद केजरीवाल ने इसी के ऊपर कटाक्ष करके भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। अगर विपक्ष ने अपना नाम भारत रख लिया
तो क्या इंडिया और भारत नाम हटा करके देश का नाम भारतीय जनता पार्टी देश हो जाएगा या भारतीय जनता देश हो जाएगा? यह सवाल भी लोगों के जहन में ताजा हो रहा है कि आखिरकार कहां कहां इंडिया के नाम को ये लोग बदलेंगे, क्योंकि इंडिया के नाम को मिटाते मिटाते इन लोगों की बिसातें मिट जाएंगी, पर इंडिया शब्द कभी मिटने वाला नहीं है। क्योंकि दुनिया भर में जब आप जाते हैं, आपसे सवाल पूछा जाता है कहां से हैं, आप बोलते हैं इंडिया, तो साफ शब्दों में कहा जाता है शाहरुख खान वाला इंडिया, अमिताभ बच्चन वाला इंडिया। तो क्या अब यह कहा जाएगा कि शाहरुख खान वाला भारत, अमिताभ बच्चन वाला भारत? कोई भी नेता के नाम से देश को नहीं जानता। अब ये अपनी सनक, अपने इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराने के लिए एक के बाद एक स्टेप लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां छठा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करना है तो सरकार को क्या करना होगा। इस पर इसके मुताबिक अगर देश का अंग्रेजी नाम इंडिया खत्म करके सिर्फ भारत करना है तो इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 में दी गई है। संसद के पास यह शक्ति है कि वो संविधान संशोधन कर सकती है। इसके लिए एक विधेयक लाना होगा और 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में 13 जजों की खंडपीठ ने केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला दिया था कि संविधान संशोधन से संविधान के बुनियादी ढांचे में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। जिस दम पर केंद्र की मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलने जा रही है और इंडिया शब्द का इस्तेमाल करने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इसका दोष मढ़ रही है, तो उन्हें यह जान लेना चाहिए कि संविधान में अगर बदलने का राइट भी सरकार को दिया गया है तो वो भी इसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। इन तस्वीरों के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही जो हुकूमत के दिमाग में एक सनक सवार है कि इंडिया का नाम बदलना है, चाहे कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद हर एक नीति अपनाई जाएगी। इस पूरे मामले को एक और तरीके से समझना चाहिए कि सरकार ने हाल ही में 3 बड़े कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव रखा। इसमें इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता रखा है। इसका गैर हिंदी भाषी राज्यों में विरोध हो रहा है। अगर सरकार ने इंडिया नाम खत्म किया तो इसका भी कई राज्य पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और देश में जगह जगह सरकार के इस कदम को लेकर के बवाल देखने को भी मिलेगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और अब सबसे अहम सवाल सामने आ जाता है कि अगर इंडिया नाम खत्म हो गया तो क्या क्या चुनौतियां आएंगी। अगर इंडिया नाम हटा दिया गया तो संविधान से लेकर तमाम संस्थानों तक में इसे बदलना पड़ेगा। मसलन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ भारत हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ भारत हो जाएगा। इसी तरह तमाम वैश्विक संगठन जिसे यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में इंडिया नाम ही चलता है, वहां भी संशोधन करना पड़ेगा। और जब ये तमाम चीजें करनी पड़ेंगी तो इसमें कितना समय, कितना टाइम बर्बाद होगा, इसे भी गौर करने की जरूरत है। और ये बिन फिजूल के बदले हुए नाम को लेकर के जो करोड़ों अरबों रुपए भारत की जनता का बर्बाद होगा, इसका जवाबदेही कौन होगा? क्योंकि सवाल यह भी है कि देश का अंग्रेजी नाम इंडिया हटने से पहले भी कोशिश हुई है। 2012 में सांसद रहे शांताराम नाइक ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया था। इसमें उन्होंने मांग की थी कि संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 1 में और संविधान में जहां इंडिया शब्द का उपयोग हुआ उसे बदल दिया जाए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। उन्होंने भारत माता की जय के आजादी के नारे, जहां जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा गीत भी गाया था, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और किस तरीके से हर एक कदम उठाया जा रहा है उस पर बात करना लाजमी हो चुका है कि इंडिया से आखिरकार साहब को अचानक से इतनी चिढ़ क्यों हो गई है।
और अगर इंडिया नाम से साहब को इतनी चिढ़ हो गई है तो क्या जो इंडिया बोलेगा उन सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाएगा। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।